जय मसीह की सभी को। आज की प्रार्थना और वचन आपके जीवन में बहुत ही आशीष लेके आए और आपके विश्वास को और बढ़ाए। भजन संहिता 14। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सियोन से प्रकट होता। वह यहोवा अपनी प्रजा को दास्तव से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। आमीन। प्रभु की महिमा हो। उत्पत्ति की बुक चैप्टर 6। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत चढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के साथ गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। उनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह एक वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है।
तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। 15 इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सबको पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश और पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी। जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए।
और वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पंछी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से बुझा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पंछी, क्या घरेलू पशु, क्या बनौले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए जो स्थल पर थे। उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनौले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कुआं उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कुआं इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ाया। फिर कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई
तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। तो नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आए और सब जो पाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पक्षियों और सब शुद्ध पंछियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पक्षियों और आकाश के सब पंछियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वंश में कर दिए जाते हैं। तब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के इंसान बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी
वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पंछी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनौले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकलते हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा, जब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उससे देख के ये सदा ही वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारियों प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी पर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। आमीन, आमीन। तो कलीसिया, हमने इस वचन में पढ़ा कि तो कैसे प्रभु जी ने हमें ये आज्ञा दी है कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के समान बनाया है। तो आज के वचन से हमें यही सीखना है कि हमें अपने एक दूसरे के प्रति कैसे आदर भाव से रहना है। तो हमें अपने मन में किसी के प्रति कोई भी गलत भाव नहीं लेके आने, जैसे किसी के प्रति जेलस करते हैं, किसी को हानि पहुंचाना और कोई चोरी करना, क्योंकि प्रभु हमें हर फल देखते हैं, जो भी हम करते हैं वो सब जानने वाले हैं। जब भी मनुष्य किसी का बुरा करता है तो उसका दंड उसी को उठाना पड़ता है। तो हमने अपनी आज की प्रार्थना में भी यही सुना है। तो प्रभु जी कैसे जो लोग किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, बुरा करते हैं, तो प्रभु कैसे आप उससे उसका दंड देते हैं। तो इसी के साथ हम आज की जो महिमा है प्रभु यीशु जी को देते हैं। आप सभी का दिन बहुत खुशियां लेकर आए, तो आपके कारोबार को और भी ब्लेस करे। If this prayer touch your heart, please type Amen in the comment. May the grace and the peace of our Lord Jesus Christ be with you always. Amen.